अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। अगर आप किसी टीचर से नहीं पूछ पा रहे तो आप अपने दोस्त से तो पूछ ही सकते हैं ना, जो पढ़ रहा है। जब से बंसल सर ने इस कोचिंग को बनाया उसके बाद से कोटा को शिक्षा नगरी जाने लगा। मतलब बंसल एक बहुत बड़ा ब्रांड था। You know the ranks, you've seen the movies, you think you know Kota. Think again. Welcome to EdTake, the Kota chapter, where we are ditching the headlines to bring you the ground reality, straight from the classrooms. प्रेशर क्या है, टीचर्स क्या सोच रहे हैं और AI इस लेगेसी सिस्टम को कैसे शेकअप कर रहा है, इन सब सवालों के साथ It's time to listen to the real voices of the student capital of India, Kota. जैसे कि सर आप कोटा में इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो कोटा को लेके एक बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस है हमारे न्यूज़ मीडिया में, अभी पूरे भारत में बोल सकते हैं कि यहाँ पे सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा है। हमको मतलब प्रेशर कुकर में रखा जाता है स्टूडेंट को। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पेरेंट्स के प्रेशर से आते हैं और टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अकेलापन होता है, डिप्रेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, इतने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, कर चुके हो इससे पहले, तो आपका इसको लेके क्या थॉट है? मैम, ये जो कोटा में या सुसाइड हो रहा है उसका मेन रीजन स्टडी नहीं है मैम, उसके बहुत सारे पीछे से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते तो जब कोई स्टूडेंट पहली बार कोटा में आता है तो वो अपना घर छोड़ के आता है, तो सबसे पहले तो उसके ऊपर वो घर का प्रेशर होता है कि मैं घर छोड़ कर आया हूँ तो उससे मुझे कुछ अच्छा करना है, यहाँ आया हूँ तो कुछ अच्छा अचीव करना है। तो पहला प्रेशर उसके माइंड में वहां से जनरेट होता है। उसके बाद उसका दूसरा प्रेशर होता है कि घर की कंडीशन कैसी है, कि उनके घर में मतलब मनी प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो अगर है तो उसके माइंड में वो दूसरा प्रेशर जनरेट होता है। फिर जिस एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी एडवांस हो, जब वो उसकी पढ़ाई करता है ना, तो उसको ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो यहाँ आने के बाद जो उससे बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है ना? तो वो जब उनसे मिलता है तो उसके पास एक और प्रेशर ये वाला डेवलप हो जाता है ना? और उसके बाद अगर गलती से उसका सिलेक्शन ना हो, तो उसके माइंड में वो सब बैक स्टोरी आएगी जिसकी वजह से वो यहाँ आया, तो वो है। बाकी आस-पास सोशल मतलब आप देख ही रहे हो कि जनरेशन किस तरफ जा रही है, तो उसका भी बहुत सारा प्रेशर है। तो वो बहुत सारे प्रेशर इंक्लूड होके फिर उसके ऊपर एक प्रेशर आता है, वरना पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होता मैम। पढ़ाई सबसे ज़्यादा एन्जॉयमेंट वाली सब्जेक्ट है कि अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, आप उतना ज़्यादा एन्जॉय करोगे लाइफ को। पढ़ाई ईज़ीएस्ट है, पढ़ाई हार्डेस्ट नहीं है। और अगर ये पढ़ाई या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेईई, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, नीट का प्रेप, ये सबके ऊपर जाके अगर हम देखें इस शहर को, तो आप तो यहाँ पे रह चुके हो, यही के हो, तो आप, मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो आप मुझे कोटा के बारे में सबसे बेहतरीन चीजें क्या बोलोगे? अगर मैं आपको बात करूँ तो मैम 1264 में यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था राव जेत सिंह, और ये कोटा पे एक हुकूमत चलती थी कोटिया जी की, है ना? तो राव जेत सिंह ने कोटिया जी को हराकर कोटा को बसाया था, है ना? और बसाने के बाद इसका नाम रखा गया, वैसे नाम कुछ और था, फिर उसके बाद में इसका नाम कोटा रखा गया। और कोटा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सुंदर है। पहली बात एनवायरनमेंट में, अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉलोनी में जाओगे, किसी भी जगह पर जाओगे, तो आपको यहाँ पर पार्क बहुत ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि हर कॉलोनी में, हर घर के सामने आपको पार्क मिलेगा, हर सेकंड गली में आपको पार्क मिलेगा, जो कि आपके एनवायरनमेंट को बहुत प्योर करते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत प्योर करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चंबल नदी है जिसका पानी एकदम प्योर है, और चंबल नदी पूरे इंडिया की ऐसी नदी है जहां पर 24 आवर्स पानी होगा और कभी पानी खत्म नहीं होता, कभी भी पानी खत्म नहीं होता। तो एक ये है खास में, अगर यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे घूमने की जगह है, जैसे कि सिटी पार्क, जैसे कि सेवन वंडर्स, जैसे कि हैंगिंग ब्रिज, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोटा की जो सबसे फेमस है कोटा डोरिया साड़ी, एग्जैक्टली कोटा के अंदर तो नहीं बनती, वो बनती है केथुन, जो कि कोटा का ही एक छोटा सा गांव है, वहां बनता है। यहाँ विश्व का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर
वो भी कैथून के अंदर है, जो भी कोटा जिले के अंदर आता है। साथ ही में कोटा स्टोन बनती है, जो कि बहुत फेमस है यहाँ के लिए। अगर आपके टाइम के जो आपके को स्टूडेंट्स थे, जो आपके क्लासमेट्स थे, जब आप पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पे, तो अपने टाइम में भी आपने बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखा होगा कि आपके खुद के साथ क्या मतलब आप कौन एग्ज़ाम पहले क्लियर करेगा, सबसे ज़्यादा मॉक में किसका मार्क्स आएगा, ये सब लेके। तो तब के माइंडसेट में और अभी के जो स्टूडेंट है जिनको आप पढ़ा रहे हो, उनके माइंडसेट में कोई डिफरेंस नज़र आता है आपको? यस मैम। मुझे ये डिफरेंस है ना बहुत ज़्यादा अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे, है ना, तो हमें पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होता था। चाहे वो अपना क्लासमेट हो, अपना दोस्त हो या चाहे टीचर हो। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। ये 100% होगा कि उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है और वो पूछना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोर्सेस है आज, क्योंकि पहले नहीं था, पहले मोबाइल नहीं था, तो वो सर्च नहीं कर सकते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये सर्च इंजन है, तो वो इन क्वेश्चंस को सर्च करके और उन्हें लगता है कि वो उन्हें आता है। और बाकी जैसे कि अगर वो यूट्यूब पे जाएँगे, तो वहाँ पर पढ़ाने वाले बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तो वो जब उनसे पढ़ के आते हैं, तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि हमें ये चीज़ आती है। और जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमें वो चीज़ आती है, तो फिर वो क्या करते हैं, जब क्लास में वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो वो इतने बेहतरीन तरीके से, उतने कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को नहीं पढ़ पाएँगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं हूँ और आप मेरी क्लासमेट हो, तो अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा आएगा, तो मैं आपसे पूछूँगा कि ये कैसे हुआ या फिर इसका आंसर कैसे हुआ और मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, ऐसी बातें मैं आपसे करूँगा। अभी के स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वही सब कुछ है। ऐसा मुझे अभी तक फ़ील हो रहा है। कभी ऐसा लगा है कि कोई स्टूडेंट शायद ये माइंडसेट से ना सोच रहे हो कि उनको सब आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डर लगता हो कि मेरे क्लासमेट क्या सोचेंगे, इतना आसान मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तब ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम था, इंट्रोवर्टेड थी थोड़ा ज़्यादा, तो उतना बात नहीं कर पाती थी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी टीचर से नहीं पूछ पा रहे, तो आप अपने दोस्त से तो पूछ ही सकते हैं ना, जो पढ़ रहा है। क्योंकि उसके सामने तो आपका डर नहीं है। उससे तो आप पूछ सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स को भी करना होगा कि अगर उनको लगता है कि आपसे कोई आगे कोई स्टूडेंट है, तो आप उनसे पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। तो स्टूडेंट्स ये आजकल के स्टूडेंट्स बहुत कम करते हैं कि वो अपने क्लासमेट्स को नहीं मानते कि हमें इनसे पूछना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ये अभी है। कोटा को जाना जाता है कि यहाँ पे जो पहले एजुकेशन हब तैयार किया गया था, वो बंसल कोचिंग ने स्टार्ट किया था, बंसल क्लासेस। यस मैम। बंसल क्लासेस आज बंसल क्लासेस से ज़्यादा एलन में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं, मोशन पे जा रहे हैं। तो बंसल क्लासेस अभी जो हमने सुना है कि उतना ज़्यादा उन लोग का मतलब फेवरेटिज्म नहीं है स्टूडेंट्स में कि बंसल में ही जाना है, जो एक टाइम पे था। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्यों हुआ है? वैसे बंसल पब्लिक जो अपना कोचिंग है, बंसल करियर इंस्टीट्यूट, उसको बनाने का काम किया था वीके बंसल सर ने, है ना? और पहले जो कोटा को जाना जाता था, वो एक औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। कोटा को पहले शिक्षा नगरी नहीं कहा जाता था। अब जब से बंसल सर ने इस कोचिंग को बनाया, उसके बाद से कोटा को शिक्षा नगरी जाने लगा। मतलब बंसल एक बहुत बड़ा ब्रांड था, जिसमें बहुत अच्छी-अच्छी फैकल्टीज़ वर्क किया करती थी। लेकिन जैसे-जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, बहुत सारे साल बीते, तो फैकल्टीज़ ने सोचा कि हमें कुछ अलग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। तो उन्होंने फिर बंसल से अलग होकर कुछ इंस्टीट्यूट बनाए, जैसे कि रेजोनेंस हो गया, जैसे कि एलन हो गया, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और जैसे ही वो फैकल्टीज़ वहाँ से टूट कर जब यहाँ आई, तो जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, उसको बनाते हैं, तो हम उसमें बहुत सारे ऐसे नए-नए चेंज लाते हैं, जो पहले वाले इंस्टीट्यूट में नहीं थे। तो जब वो ऐसा उन्होंने किया, तो बच्चों को अच्छा लगने लगा और धीरे-धीरे एलन या फिर रेजोनेंस थोड़ा बढ़ने लगा और इस वजह से बंसल का थोड़ा नाम कम हुआ। लेकिन कोटा में हुआ। बंसल का नाम ऑल ओवर इंडिया में अभी भी है, बहुत सारी उनकी ब्रांचेज़ है ना? बहुत सारे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो वहाँ बंसल पब्लिक या फिर बंसल करियर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ भी कर रहा है, वो भी बहुत अच्छे से। बहुत सारी चीज़ों में अगर प्रॉफ़िट है, तो लॉस भी है।
वो फटाफट किसी चीज को समझ ले रहे हैं, उसको समझाई में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है।